तो सियासी बयानों का सिलसिला किस तरीके से चल रहा है, जैसे जैसे 22 जनवरी की ऐतिहासिक तारीख नजदीक आ रही है, इन बयानों के जरिए आप समझ चुके होंगे। लेकिन डिबेट लाइव में आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो दरअसल में एक सवाल के साथ है। सवाल यही कि जब रामलला आ रहे हैं तो कांग्रेसी क्यों नहीं जा रहे हैं, या कहिए अयोध्या क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं, अयोध्या श्री में मौजूद हूं, राम की पैड़ी के नजदीक। और अब से थोड़ी देर पहले ही जो खबर आई उसने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि आखिर क्या वजह है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में कांग्रेस के वो दिग्गज नेता क्यों नहीं शिरकत कर रहे हैं, क्यों उन्होंने अयोध्या आने से इनकार कर दिया है जिनको ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण दिया गया था। इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कुछ और पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। सुब्रत पाठक साहब, ये सियासी डर है या सियासी मजबूरी है कि कांग्रेस के नेता जिनको निमंत्रण मिला वो शामिल नहीं हो रहे हैं, इनकार कर दिया उन्होंने अयोध्या आने से? नहीं, ये देखो, ये कट्टरपंथियों के वोट की चाहत है और ये उनके वोट को लेकर आपस की गुत्थम गुत्था है। ये जिस प्रकार से कल समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को निमंत्रण जब गया, उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया। और साथ ही साथ इससे पहले पूर्व में भी चाहे कम्युनिस्ट हों या अन्य राजनीतिक दलों ने भी मना ही कर दिया था। तो ये पीछे कहाँ रह जाते? तो हाय हमको मिल जाए कट्टरपंथी वोट, हाय कट्टरपंथी वोट हमको मिल जाए, केवल वही है। आज से 500 वर्ष पूर्व जब कुछ कट्टरपंथियों ने इस मंदिर को जो ध्वस्त किया था, उनकी सोच में और आज के कट्टरपंथियों की सोच में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। वो सच को स्वीकारना ही नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कि जब वहां पर राम मंदिर था, राम मंदिर भगवान राम के जन्मस्थल पर बनने का निर्णय जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बाद भी ये मानने को स्वीकार नहीं है। और इस बहाना था, कुल मिलाकर उनको बहाना देना था। पहले हमको इनको लगता था कि इनको जाएगा ही नहीं, निमंत्रण नहीं जाएगा। अनुप्रिया, उसके बाद अब तक मैं सुब्रत जी आऊंगा आपके पास। अनुप्रिया, एक तबका था विपक्ष का जो कह रहा था कि देखिए विश्व हिंदू परिषद ने एक तरीके से कब्जा कर लिया है अयोध्या में राम मंदिर पर। अब तो विश्व हिंदू परिषद ने, ट्रस्ट ने निमंत्रण भेजा, उस निमंत्रण को आप सिरे से खारिज कर रहे हैं। ये आप ट्रस्ट का अपमान कर रहे हैं, अयोध्या का अपमान कर रहे हैं। रामलला के प्रतिष्ठान से खुद को दूर रखकर करने की कोशिश क्या है दरअसल में? अनुराग जी, मुझे लगता है कि आपने मुझे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में बुलाया है और मुझे जहां तक जानकारी है हमारे नेताओं को किसी तरह की आमंत्रण नहीं मिली है। और हम तो ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम जो है आज पहली बार नहीं आ रहे हैं, प्रभु श्री राम वहीं बस रहे थे। आज उनके भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और प्रभु श्री राम तो कण कण में है, हर इंसान के दिलों में है। तो किसी को, मुझे लगता है कि कांग्रेस क्या स्ट्रैटेजी है उनकी मुझे नहीं पता, लेकिन हमें आमंत्रण मिलेगा तो निश्चित तौर पे हम वहां जरूर सम्मिलित होंगे। और हम तो कहते हैं कि देश को मत बांटो, इस धर्म के आइडेंटिटी को मत बांटो। अगर करना है तो इस देश में अगर सच में कोई धर्म है तो वो इंसानियत है। इंसान को देखो कि इस देश में इंसान का क्या हालत हो गया है। 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। आज महिलाओं की स्मिता के बारे में बात करनी होगी या युवाओं के रोजगार के बारे में बात करनी होगी। तो ये बीजेपी ने अपनी जो पीठ थपथपाने का प्रयास कर लिया, ये बीजेपी का नहीं है। और ये बीजेपी को क्यों चिंता हो रही है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? जिनकी आस्था और प्रभु श्री राम को बुलावा आएगा तो सबको जाना अनुप्रिया, होगा। आप यहाँ पर सिर्फ जेडीयू की प्रवक्ता के तौर पर ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि के तौर पर भी हैं। ठीक है अनुप्रिया, देखिए मेरे मुताबिक आप यहाँ पर सिर्फ जेडीयू की प्रवक्ता के तौर पर नहीं है बल्कि विपक्ष के गठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि के तौर पर भी हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप कहती हैं कि गरीबी की बात हो, विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, तो एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जब राम का जिक्र होता है तो फिर अस्पताल की बात होने लगती है, गरीबी की बात होने लगती है, बेरोजगारी की बात होने लगती है। लेकिन राबड़ी देवी जब ताजिए का पूजन करती हैं तब उनसे कोई नहीं कहता है कि आप विकास की बात क्यों नहीं करती हैं, आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करती हैं, आप विकास की बात और आप अनाज की बात क्यों नहीं करती हैं। ये दोहरा स्टैंडर्ड है क्या विपक्ष में? नहीं अनुराग जी, ये आपने दो अलग अलग विषय को मिला दिया है। अगर मैं राजनीति की बात करूं और धर्म की बात करी, आपने ठीक कहा कि ये दोनों को अलग अलग नजरिए से तो देख रहे। धर्म अलग है, राजनीति अलग है। राजनीति होता है मुद्दे पे, ये धर्म राजनीति का विषय नहीं है जो बीजेपी कर रही है। ये बीजेपी की जीत नहीं है।
महामहिम मैं कहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है यह फैसला हुआ और वो बन रहा है, तो ये जीत उनकी है जिन्होंने लड़ा था। तो बीजेपी इसको अगर अपनी राजनीतिक एजेंडा बनाने का प्रयास करेगी तो उनको हमारा ये धर्म है कि याद दिलाना, धर्म यह कहता है कि कर्म करो, भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम बोले तो गलत है। ठीक है, ये दोहरा स्टैंडर्ड है। सवाल दरअसल में मेरा आपसे ये था, ठीक है मैं आऊंगा आपके पास। सुब्रत पाठक साहब, हमने देखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का जो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड था वो चला नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता से बाहर कर दिया तीनों राज्यों में। क्या आपको लगता है कि ये भी एक बड़ी वजह है कि भाई सॉफ्ट हिंदुत्व से जब फायदा नहीं मिल रहा है तो कम से कम जो मुस्लिम वोटर हैं उनको तो साध के रखो? देखो, आपको ध्यान होगा कि हमने कहा था कि जो राम के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, राम से श्रद्धा ही नहीं है, और जो खासकर वो लोग जिन्होंने राम भक्तों की हत्या कराई है उसमें जो भी लिप्त रहे, ऐसे लोगों को मंदिर आने का आमंत्रण तो छोड़ो, अगर आ भी जाए तो भी ना इन्हें घुसने दिया जाए। तो कुल मिलाकर ये इस मंदिर के लिए जितने लोगों के प्राण गए हैं, जो 90 में तो सबने ही देखा, हम लोगों ने देखा किस प्रकार से राम भक्तों की, निर्दोष राम भक्तों की हत्या कराई गई। और ये पिछले 500 वर्षों में जिस प्रकार से इस मंदिर को लेकर जिन्होंने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया, अगर ऐसे लोग जिनको राम से श्रद्धा ही नहीं है वहां के ऊपर पहुंच जाते तो शायद उन बलिदानियों को भी कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को ठेस पहुंचती। लेकिन ये तो राम का सब कृपा है ना, इनका देखो बुद्धि फेर दी है सबकी, छाएंगे ही नहीं, इनको आमंत्रण देने के बाद भी नहीं। वही लोग हैं जो जिन्होंने हलफनामा दिया था, राम पूरी कल्पना, रामायण पूरा उपन्यास, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। या कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल, इनके सहयोगी सपा बसपा जैसे सभी तमाम नहीं, उस तरीके के बयान तो अब भी आ रहे हैं विपक्ष के खेमे से। सुब्रत पाठक साहब, उस तरीके के बयान तो अब भी आ रहे हैं। सनातन का अपमान, आस्था पर सवाल तो अब भी खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के एक तबके की तरफ। हम वही कह रहे हैं, तो इनको सनातन के ऊपर इनका सवाल खड़ा करना, हमारी हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने से इनको खास वर्ग का वोट मिल जाता है। तो खास वर्ग के कट्टरपंथी इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान है। सुब्रत जी माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूँ। सुजाता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सुजाता जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज अगर कह रहे हैं कि साहब हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत नहीं करेंगे, तो इसका पॉलिटिकल मतलब क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य कार सेवकों पर चलाई जाने वाली गोली को 2024 में भी जस्टिफाई कर रहे हैं, इन बयानों का मतलब क्या है? देखिए अनुराग, ये एक राजनीतिक धर्म संकट है उनके लिए। राम का विरोध करना उनके लिए एक मजबूरी है, कभी चाहते हुए कभी ना चाहते हुए। अभी आप देख लीजिए कि अगर जिस तरह से ये सारी पार्टियां, चाहे वो बिहार में आरजेडी हो, महाराष्ट्र में एनसीपी हो, उत्तर प्रदेश में सपा हो, तमिलनाडु में डीएमके हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सारे सिर्फ राम पे नहीं, रामचरितमानस इसके पहले आपको याद होगा कुछ लोग जला रहे थे, कुछ लोग फाड़ रहे थे, कुछ लोग उसके छंदों पे नया नया विवाद कर रहे थे, अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे, कुछ लोग सनातन संस्कृति को ही खत्म करने की बात कर रहे थे, कुछ कह रहे थे हिंदू देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। तो ये सारी चीजें राजनीतिक मजबूरी आज बन गई हैं, और ये एक ऐसा धर्म संकट है कि आगे कुआं पीछे खाई है। देखिए, जैसे ही वो राम का आमंत्रण, इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण स्वीकार करेंगे, वहां जाएंगे, तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर 50 सालों से तुम कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे कि तुम 50 साल 54 साल तक तुम सत्ता में थे, तुमने राम के मंदिर के लिए क्या किया? तुमने तो राम को काल्पनिक तक बता दिया और आज उसके प्राण प्रतिष्ठा में चले आए हो। सपा से पूछेंगे कि तुमने तो सरयू को लाल कर दिया। आरजेडी से पूछेंगे कि इस राम के बारे पे वो अस्पताल की बात करते हैं। ये अलग बात है कि नवी फेल नेता जो है मंदिर इकोनॉमी को समझते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो समझते तो शायद ये जानते कि 60% जो पर्यटन होता है वो धार्मिक पर्यटन होता है। अनुराग, मैं किसी के बीच नहीं बोली, मुझे प्लीज खत्म करने दीजिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, जो वहाँ आसपास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस रहे हैं, जो होटल है, तो ये सारी चीजें तभी है क्योंकि इनका राजनीतिक मतलब, उसका एक बहुत छोटा कारण जरूर है कि वो मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। पर अगर ये बात सच होती अनुराग कि अगर जिस रिलीजियस इकोनॉमी की बात सुजाता कर रही हैं, दर्शकों को मैं सरल शब्दों में बता दूं कि बिहार का कुल जितना सालाना बजट है उससे ज्यादा हमारे देश में बड़ा साइज रिलीजियस इकोनॉमी का है। जितना बिहार का कुल सालाना बजट है उससे कहीं ज्यादा। लेकिन तहसीन पूनावाला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। तहसीन पूनावाला साहब, राजीव गांधी का हमने वो दौर देखा
जिन्होंने इस देश में रामानंद सागर की रामायण को दिखाया। राजीव गांधी का हमने वो दौर भी देखा जिन्होंने ऐलान किया कि वो अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत इसी अयोध्या श्री से करेंगे जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। राजीव गांधी का हमने वो दौर भी देखा जब वो लगातार हिंदुत्व के साथ खड़े नजर आ रहे थे, देवरा बाबा के आशीर्वाद और उनके निर्देश पर काम कर रहे थे। लेकिन आज कांग्रेस बदल क्यों चुकी है? आज कांग्रेस के दिग्गज नेता खुद को अलग क्यों कर रहे हैं प्रतिष्ठान समारोह से? तहसीन पूनावाला साहब। थैंक यू सो मच, मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला और आप अयोध्या श्री में, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। और उम्मीद करते कि 22 तारीख का कार्यक्रम सब जानते हैं। तहसीन पूनावाला साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। मुझे आपकी आवाज आ रही है। अनुराग भाई, मुझे आपकी आवाज आ रही है। लिंक चला गया है शायद। संजीव को बताओ, शायद इनका लिंक चला गया है। अनुराग, हेलो तहसीन पूनावाला साहब, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? मुझे बिल्कुल जी, मुझे आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सॉरी, कुछ तो भी दिक्कत है, शायद लैग है। दो चीज जी 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 आपका जो सवाल था, क्या कांग्रेस दूर हो गई? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी किसी चीज से दूर नहीं होगी, जहां तक मेरी जानकारी है। उन्होंने ये कहा है कि वो 22 तारीख को नहीं, किसी और दिन जाएंगे, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। अब देखिए, हमारे मुल्क में माननीय प्रधानमंत्री ने ये उन्होंने बताया ना कि सभी लोगों को 22 तारीख आने की जरूरत नहीं है। 23, 24, 25 आप जब भी जाए राम जी की दर्शन आप तब कर सकते हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी 22 को नहीं किसी और दिन जाना चाहती, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। दिक्कत क्या है इसमें? यार मैं ऐसे नहीं कर जी, सकता। तो तहसीन पूनावाला साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नहीं, पूनावाला साहब, तहसीन पूनावाला, बहुत सरल शब्दों में सर, इस वक्त हर किसी के जहन में ये सवाल होगा कि कांग्रेस की दूरी बनाने की वजह क्या हो सकती है? कोई वजह नहीं है। उन्होंने अपने प्रेस नोट में लिख दिया है जो उनको लगता है सही है। और मैं इस बात पर बहुत आपत्ति लेता हूं कि आपके किसी पैनलिस्ट ने कहा कि मुसलमानों को खुश करना है। इसमें मुसलमानों का खुश या ना खुश करने की कौन सी बात है? कौन से मुसलमान को दिक्कत है अगर राम मंदिर का कार्यक्रम हो रहा है? भगवान राम से किसी मुसलमान को बैर नहीं है। कहां से ये डिबेट्स के अंदर इस तरह की गलत बातें कहां से आती है? मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ ये सवाल, बड़े विनम्रता से पूछ रहा हूँ। क्या एक प्लेटफॉर्म को क्या आप इतने पाक जमीन पर, सुनिए मेरी बात, आप इतने पाक जमीन पर है, आप इतने पावन जमीन पर, धरती पर है, आपके कोई पैनलिस्ट कह दे कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को खुश करने के लिए नहीं जा रही और इस तरह की बातें अलाउ होती है, गलत है ना? कौन सा मुसलमान खुश होगा? मेरी मम्मी मुसलमान, उनको मैंने कट्टरपंथी बोला। मैं उसके पीछे की 2 वजह बताता हूँ। तहसीन पूनावाला, नहीं, तहसीन पूनावाला, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप मुझे भी करेक्ट कीजिएगा और आप बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। पहली वजह, अज़ुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का बयान, जिनका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम से ठीक पहले जिन्होंने कई बार ऐसा कहा कि मुस्लिम युवाओं एकजुट हो जाओ, मस्जिदों को बचाना है, और देखिए किस तरीके से कुछ देश में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, पॉलिटिकल एनालिस्ट लगातार ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला था विधानसभा चुनाव में, उसके मुताबिक नतीजे नहीं आए। इसलिए कांग्रेस के लिए पॉलिटिकली ये बेहतर लगता है कि कम से कम हम अपने मुस्लिम वोटर्स को तो अपने साथ साध कर रखें, अयोध्या से दूरी बनाकर। आप मुझे गलत कीजिएगा अगर मेरा ये एनालिसिस गलत है तो आप करेक्ट कीजिए मुझे। नहीं, तहसीन पूनावाला, नहीं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अनुराग भाई, आप ये बात जानते हैं। नहीं, 2 चीजें इसमें। एक तो ओवैसी साहब तो कोई कांग्रेस के वो प्रतिनिधि या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, ओवैसी तो बीजेपी की टीम में है। जो ओवैसी बोलते उसे पोलराइजेशन होता है, जिससे सीधा सीधा फायदा भाजपा को होता है। ओवैसी की बातों को आप कांग्रेस पर डालना मुझे लगता है गलत है। दूसरी बात, कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट ये नहीं कह रहा है कि कांग्रेस को नुकसान हुआ। उल्टा हर पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्योंकि मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, मैं कहता हूं कांग्रेस को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि डीएमके ने सनातन धर्म को गाली दी। मैं ये बात खुद सामने से कह रहा हूं। तो बात हिंदू मुसलमान की नहीं, बात इंसान की। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति 22 तारीख को नहीं जा सकता है अयोध्या श्री, वो 23 तारीख को जाता है, 24 तारीख, तो क्या वो कम हिंदू या कम भारतीय होता है? ये नहीं है ना। कण कण में, क्षण क्षण में, हर जगह पर है श्री राम, और हर तारीख, हर कण, हर क्षण श्री राम मौजूद है। लेकिन तो 22 को नहीं, ठीक है, को जाएगी कांग्रेस। पॉइंट टेकन तहसीन भाई, पॉइंट टेकन।
जी, लेकिन अब तक ये बयान कि विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर पर, अयोध्या पर अपना कब्जा जमा लिया है, और अब जब निमंत्रण पहुंचे तो फिर ये कहना कि नहीं साहब हम तो जाएंगे नहीं, ये दोहरा मापदंड नहीं है क्या? हाँ, इसमें मैं अब एक बात कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर के संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। भाजपा जो बार बार इस पे क्रेडिट लेने की कोशिश करती है, गलत। ये मंदिर बन रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, लेकिन इसके पहले का मैं एक इतिहास बहुत संक्षेप में बताता हूँ। 1992 में जब वो विवादित ढांचा गिरा, 1991 में, 1992 की जनवरी में कांग्रेस ने एक बिल लाया। आपने राजीव गांधी से अपनी बात शुरू की, राजीव गांधी जी की आखिरी, जी 91 में अपने आखिरी चुनावी रैली में राजीव जी ने कहा था कि मैं राम मंदिर की स्थापना देखना चाहता हूँ। उनका आखिरी इंटरव्यू था इंडिया टुडे मैगजीन। उसके बाद वे शहीद हो गए। उसके बाद जो हुआ, विवादित ढांचा गिर गया। कांग्रेस ने एक बिल लाया पार्लियामेंट के अंदर। उस बिल में उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर राम जी का जन्म हुआ है वहां पे एक भव्य मंदिर बनेगा और उसके बाजू में मस्जिद बनेगी। ठीक है, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, 89-90 के मैनिफेस्टो में, कि भव्य राम मंदिर बनेगा उस स्थान पर जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। पता है भंडारी जी जो उस वक्त भाजपा के उपाध्यक्ष, उन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा? उन्होंने कहा, वो बैटम कह रहा हूं, मंदिर बनेगा लेकिन पार्लियामेंट से नहीं, कोर्ट में। ये कोर्ट में ले जाने का काम और षड्यंत्र भाजपा ने किया, वरना 1992 में राम मंदिर बन जाता। हमारे राम लल्ला थोड़ा सा इसमें अंतर है तहसीन भाई, आप मुझे फिर करेक्ट कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। जी बिल्कुल, थोड़ा सा इसमें अंतर है। जो आप कह रहे हैं वो ये है कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सब मांग की गई थी कि मंदिर बनेगा तो पूरी विवादित जमीन पर बनेगा, किश्तों में मंदिर नहीं बनेगा। पेच यहां पर फंस रहा था। लेकिन सुब्रत पाठक साहब, सुब्रत पाठक, क्या आपको लगता है कि अयोध्या से दूरी बनाना कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा पॉलिटिकली, या इससे मुश्किलें हो सकती हैं? नहीं, देखो ये तो क्या होगा वो तो समय तय करेगा। और जिस प्रकार से आज राम भक्तों का ज्वार जो सड़क के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, मुझे तो देखकर मुझे तो यही लग रहा है कि हालांकि 90 के दशक में तो हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन वो समय का जो आंदोलन था उसके बारे में सुनते तो थे ही और देखते थे। उस आंदोलन बड़ा हुआ, हम लोग भी बड़े हुए। तो कुल मिलाकर वैसा ही ज्वार आज लोगों के बीच में है। और सर्व समाज में मंदिर के प्रति बहुत आस्था है। और अभी इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि मैंने मुसलमानों के लिए तो नाम नहीं लिया था, मैंने तो नाम लिया था कट्टरपंथियों का। कुछ कट्टरपंथी नहीं चाहते, उन कट्टरपंथियों में आपने देखा होगा वो वैसी भी आया, उसके लोग क्या बोल रहे हैं आपने देखा होगा। ये समाजवादी पार्टी का वो एक सांसद है जिसके पैर कब्र में लटके हुए हैं, वो भी मुंह से उल्टी बात बोल रहा है। तो इस प्रकार से बहुत से लोग हैं तो जो इस प्रकार की कट्टरपंथी वाली बात कर रहे हैं। तो एक 500 वर्ष पहले जो कट्टरपंथी थे जिन्होंने मंदिर ध्वस्त किया था, अब आज कुछ कट्टरपंथी है जो नहीं चाहते मंदिर बनते, उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उनसे क्या छीन लिया गया है, वो सच को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। तो कुल मिलाकर इनको अपना वोट ही उसी में दिखता है कि उनको वही वोट करेगा, वो वोट ही सरकार बनाता है। इनको लगता है कट्टरपंथी। सुजाता पांडे, कांग्रेस का दूरी बनाना, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं का एक के बाद एक विवादास्पद बयान आना। जी बताइए सुब्रत पाठक कंप्लीट कीजिए। सुब्रत पाठक कंप्लीट कीजिए, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। सुजाता पांडे आता हूं आपके पास, 20 सेकंड दीजिए। सुब्रत पाठक, ठीक है। सुजाता पांडे, कांग्रेस का दूरी बनाना, समाजवादी पार्टी के नेताओं का इस तरीके से बयान आना, आरजेडी के नेताओं का इस तरीके से बयान आना, आपको लगता है कि पॉलिटिकली इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं इंडिया गठबंधन की, या एक सोची समझी रणनीति है? देखिए ये सोची समझी रणनीति के तहत ही हो रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन पॉलिटिक्स। ये कोई भी नेता इतना छोटा नेता नहीं है, जमीन से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि उनका वोट बैंक किस तरह से साधना है। लेकिन मुश्किल यही है अनुराग कि ये गलत एक्सेस पे जा रहे हैं। क्योंकि ये सही है कि उनका एक वोट बैंक शायद बाबरी मस्जिद को लेके विवादित बयान देता रहा है और उसको शायद खुश करने की कोशिश होती रही है, लेकिन जो एक दूसरा वोट बैंक भी है। लेकिन सुजाता, यहाँ पर एक काउंटर सवाल और है, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी सुजाता पांडे जो 20% लोगों का वोट हासिल करने के लिए 80% वोटर्स को नाराज करे? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा जानबूझकर जोखिम लेना चाहेगी? अनुराग, यही तो सवाल सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन सी रणनीति है, कौन से सलाहकार है, ये ऐसे कौन सी कमेटी है जो ये बताती है कि इस तरह के विवादित बयान दिए जाएं। राम जो है, सिर्फ देखिए राम कोई सिर्फ उत्तर प्रदेश के या फिर कोई मोदी के राम नहीं है। राम तो ऐसे हैं जो कण कण में बसे हैं और आज से नहीं है। मतलब हमारे घर तो रामायण पढ़ के लोग बड़े उत्तर से लेकर दक्षिण तक। ये अनजाने में तो गलती नहीं हो रही है विपक्ष से। ठीक है सुजाता, पॉइंट टेकन। अनुप्रिया, ये अनजाने में गलती तो नहीं हो रही है कोई बड़ी? देखिए,
अनुराग जी कुछ बात नहीं, अनुराग जी मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं पूरी नहीं कि की है। अगर अभी मुझे जो सिर्फ सवाल इतने 30 सारे सेकंड्स लोगों देना। ने भी बीजेपी के प्रवक्ता और सुजाता जी जो कि मुझे लगता है राजनीतिक विशेषज्ञ के जी। रूप में बैठी हैं, उनके बयानों का मैं खंडन करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मजबूरी है। किस मजबूरी की बात कर रहे हैं, किसके लिए? इंडिया अलायंस के लिए। और संजय निषाद जो एनडीए में है, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उनके लिए कौन सी मजबूरी थी कि प्रभु श्री राम के पिता पर सवाल उठा दिया उन्होंने, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। और अगर आप इकोनॉमी की बात कर रही हैं मैडम, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इतने ही धर्म के ठेकेदार है बीजेपी, तो बताइए ना कि माता सीता, जिसको हम लोग प्रभु श्री राम को याद करते तो हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सियावर रामचंद्र की जय। तो सियावर रामचंद्र की जय, माता सीता के मंदिर को आपने स्थापित करने के लिए क्या किया? और आप जिस सरकार, बिहार सरकार पर सवाल उठा रही है, उन्हीं ने कई करोड़ रुपए फंड दिया है कि माँ सीता के जन्मभूमि का पुनः निर्माण हो सके, मंदिर निर्माण हो सके। तो इसलिए आप अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी को और आपका जो प्रतिबद्धता है बीजेपी के लिए, यह आप बिहार सरकार पे मुझे आपको मत लगता है कि पड़िए। सियासी बवाल थमेगा नहीं और ज्यादा नहीं, बढ़ेगा सुजाता जैसे जी, सुन जैसे लीजिए। लोकसभा चुनाव की आपका जो नजदीक आएंगी? एक देखिए। तरफा प्रेम बीजेपी के लिए, अनुप्रिया, देखिए। प्लीज, वक्त खत्म हो रहा है। केवल तहसीन पूनावाला, दरभंगा में केवल तहसीन पूनावाला। नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी तहसीन सियासत तो करने तहसीन प्लीज। बीजेपी सियासत करने की बिल्कुल कोशिश करेगी, लेकिन जो राम के बच्चे हैं, जो सारा मुल्क, सारा विश्व है, वो जानता है कि बीजेपी सिर्फ सियासत करती है। मैं आपके शो में इस बात से समाप्त करता हूँ। क्या पोगट बहनें ठीक है। जिनका शोषण ब्रिजभूषण शरण सिंह ने किया प्रोटीन पाउडर के लिए, क्या वो राम की बेटियां नहीं है? कल की हेडलाइन है कि पूरा गांव मणिपुर में खाली हो गया, 8 महीने तक वहां पे हत्याएं चल रही है। क्या वो राम के बच्चे नहीं है? ठीक है, हमारे ठीक है। सैनिकों के तहसीन- सर काटे गए तहसीन- कश्मीर तहसीन, में, क्या माफ वो कीजिए, राम के वक्त बच्चे पूरी नहीं है? तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज ऐलान किया कि वो खुद को दूर रखेगी प्रतिष्ठा समारोह से, और इसके बाद यकीन मानिए लोकसभा चुनाव तक ये मुद्दा खत्म नहीं होगा, बढ़ता जाएगा बीते दिनों के साथ।